आज पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में विंटर स्पोर्ट्स के सीजन 2 का समापन हुआ। उसके लिए मैं जिस गेट से आप सभी का परिचय कराना चाहूंगा, तो हमारे बीच उपस्थित है मिस्टर BN त्रिपाठी जी। आप CMD हैं इस ग्रुप के, और साथ में हमारे बीच उपस्थित हैं इस महाविद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर श्री श्रवण त्रिपाठी सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन है सर। इस स्पोर्ट्स के माध्यम से आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली जिस प्रकार से किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए पानी आवश्यक होता है, खाद आवश्यक होती है, उसी प्रकार किसी भी छात्र की ग्रोथ के लिए जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल तीनों जरूरत होता है। और ये खेल जो है ये खाद का काम करता है। तो आज हमारे महाविद्यालय में जो 5 दिवसीय जो हमारा खेल का आयोजन किया गया, और हमारे जो महाविद्यालय के AD हैं एकेडमिक डायरेक्टर श्रवण त्रिपाठी जी ने आपके मार्गदर्शन में 5 दिवसीय 9 तारीख से लेकर के और 13 तारीख तक खेल का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न खेल का हुआ, इंडोर आउटडोर सभी प्रकार के खेल खेले गए। और इसमें महाविद्यालय के सभी डिपार्टमेंट, फार्मेसी डिपार्टमेंट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लॉ डिपार्टमेंट हो गया, आर्ट साइंस कॉमर्स, सोशल वर्क, कंप्यूटर साइंस, सारे डिपार्टमेंट के बच्चों ने बढ़ चढ़ करके इसमें सहभागिता दर्शाई। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस खेल में हमारी जो बच्चियां हैं, महाविद्यालय की जो गर्ल्स हैं, उन्होंने जो है तो बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और ज़्यादातर विनर्स भी हमारी छात्राएं ही रही हैं। तो महाविद्यालय जो है तो ये विगत पिछले 5 वर्षों से ऐसा करता रहा है। और इसके पूर्व भी जो है तो महाविद्यालय के छात्र जो है तो इन खेल के आयोजन के कारण जो है तो हमारे महाविद्यालय से एक साल में जो है तो 19 बच्चे जो है तो नेशनल में गए हैं। और उसका जो कारण रहा है वो यही रहा कि महाविद्यालय ऐसे छात्रों को समय समय पर खेल और अन्य गतिविधियों के लिए प्रेरित करता है और उनको प्रोत्साहित करता है। और इन सभी चीज़ों के लिए जो है तो महाविद्यालय के जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं श्रवण त्रिपाठी जी, मैं इनको योगदान देना चाहूँगा। PPGI के सभी जो हमारे टीचर्स हैं उनको योगदान देना चाहूँगा। महाविद्यालय के जो पूर्व छात्र हैं जैसे प्रशांत वर्मा और बहुत से हमारे जो कंटिन्यूएशन में छात्र हैं, उनको सबको मैं योगदान देना चाहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े विजन को लेकर आप काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से रीवा के युवाओं के लिए आपके मन में क्या विचार है, और इस विंध्य के जो युवा हैं उनके लिए आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने एक बड़े इंस्टीट्यूशन की स्थापना की है, जहाँ पे फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट जैसे टेक्निकल कोर्सेज भी आप लेके आए हैं। तो आपका विजन क्या है? शिक्षा में कैसा सुधार करना चाहते हैं आप? क्योंकि जब शिक्षित समाज होगा तो एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होगा उससे। आपका क्या मैसेज है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र हमारा खनिज और बाकी संपदा के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार हमारे विंध्य क्षेत्र की जो युवा पीढ़ी है वो सदैव से जो है तो बहुत ही जोशीली और बहुत ही जो है तो इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड रही है। विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो रीवा के छात्रों ने जो है तो PSC है, UPSC है, SSC है और ऐसे POs वगैरह के जो एग्ज़ाम्स हैं उस एग्ज़ाम में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और बहुत ज़्यादा जो सफल होने का जो रेशियो रहा है वो हमारे रीवा और विंध्य क्षेत्र का रहा है। अभी जैसा आपने देखा है कि रीवा में जो छात्र है, तो रीवा का छात्र हमारा जो है तो बाहर जाकर के अपने जो है तो इंडिया से बाहर भी जाकर के अपने जो है तो टैलेंट को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। उसी प्रकार हम यदि बात करें कि हम रीवा में अपना योगदान, हमारा महाविद्यालय योगदान क्या देना चाहता है, तो मैं छात्रों को ये बताना चाहूँगा कि छात्र जो है तो महाविद्यालय तो हमारा काम कर ही रहा। हमारा महाविद्यालय 3 स्टेप पे काम करता है। पहला तो बच्चों के लिए एक लक्ष्य तैयार करता है, दूसरा बच्चों को प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, फिर तीसरा बच्चों को संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। और जब ये तीनों चीजें बच्चों में डेवलप हो जाती हैं तो बच्चे को ऑटोमेटिक सफलता मिल जाती है। और मैं ये मानूंगा कि हर बच्चे को जब उसको सफलता मिले तो बच्चे को ये समझ लेना चाहिए कि उसको सफलता मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली और सफलता उसके करीब है। और यदि वो संघर्ष करता है और उसमें टूट जाता है तो मतलब ये कि वो जीवन में सफल होने के लिए तैयार अभी नहीं है। इसलिए बच्चे को संघर्ष करके और तैयार होने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहना चाहिए। हमारा महाविद्यालय जो है तो ऐसे चीज के लिए काम कर रहा है। हमारे महाविद्यालय के जो सभी डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो सभी जो है तो बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं। और महाविद्यालय ने जैसे अभी पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ लॉ, कॉलेज ऑफ जो है अभी जैसे अभी इंजीनियरिंग विंग्स की भी शुरुआत हो रही है, और सभी और डिपार्टमेंट भी जो संचालन हो रहे हैं उन संचालन में जो है तो महाविद्यालय का जो है तो विशेष योगदान है। महाविद्यालय प्रायोगिक रूप से जो है तो छात्रों पे काम ज्यादा कर रहा है। सर, आपने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किया। अभी विश्वविद्यालय द्वारा 11वें दीक्षांत समारोह में महाविद्यालय की 4 छात्राओं ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो आगे का लक्ष्य क्या है, कैसा विजन? जैसे RGPV से एफिलेटेड जो कोर्सेस हैं,
तो उसके लिए क्या प्रयास है आपके कि वहां भी रीवा के बच्चे जाएं और आरजीपीवी के जब दीक्षांत समारोह वहां पे गोल्ड मेडल मिले, इसके लिए आपका विजन क्या है? देखिए, पहली बात तो हमारे जो बच्चे अभी इसी दीक्षांत समारोह में, हमारे जो स्टूडेंट्स 4 डिपार्टमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, सोशल वर्क है, इन सभी डिपार्टमेंट के चारों बच्चों ने गोल्ड मेडल पाया। उसके लिए तो मैं अपने महाविद्यालय के समस्त शिक्षक, हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमारी शैक्षणिक स्टाफ है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके जो प्रयास थे वो प्रयास सार्थक हुए। और वो बच्चे को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन बच्चों ने उस लगन के साथ पढ़ करके अपने पूरे महाविद्यालय जो है हमारा, रीवा ही नहीं, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, पूरा महाविद्यालय का जो रेशियो है लगभग 13 हमारे इसमें एपीएस से एफिलेटेड लगभग जो है तो 250 से 300 महाविद्यालय हैं, शासकीय मिलाकर के। उनमें से महाविद्यालय पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की 4 छात्रों ने गोल्ड मेडल पाया और चारों की चारों छात्राएं थी। ये बहुत बड़ी बात है कि चारों की चारों छात्राएं थी। और यदि बात करें हम अपने आरजीपीवी विंग्स की बात करें, तो आरजीपीवी विंग्स को लाने का उद्देश्य हमारा यह है प्रोफेशनल कोर्सेज का, कि बच्चों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि टेक्निकल डिग्री शुड बी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। दैट्स वाई कि पेंटियम पॉइंट गेट टू स्टार्ट टेक्निकल डिग्री फ्रॉम द टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो हमारा जैसे जो एमबीए चलता है, एमबीए डिपार्टमेंट हमारा जो है तो एआईसीटी अप्रूव न्यू दिल्ली से तो है ही है, साथ में उसका जो एफिलिएशन है वो हमारा ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से न होकर के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मतलब टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश से एफिलिएटेड है, जो कि विंध्य के क्षेत्र में पहला कॉलेज है ऐसा। तो इसकी वैल्यू डिग्री के बाद समझ में आएगी छात्रों को। सर, सामाजिक गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। महाविद्यालय ने सामाजिक गतिविधियों में अपना एक नया मुकाम बनाया है रीवा शहर में। समाज में क्या योजना है आपकी? समाज के लिए क्या कुछ करने का आपके मन में है? समाज को स्वस्थ करना है। स्वस्थ समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सबसे पहले हम अपने बच्चों में एक अच्छे विचारों को पैदा करें। और जब तक हमारा बच्चा जो है तो अच्छे विचार नहीं लाएगा, हम बच्चे को नशे से दूर रखें, बच्चे को हम नशा मुक्त बनाएं, हम अपना रीवा नशा मुक्त बनाएं। हम बच्चों को जो वर्तमान में जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, वर्तमान की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बच्चों को तैयार करें। बच्चों को हम कुछ ऐसे मॉक टेस्ट कराएं। तो इन सब सारी एक्टिविटीज़ हमारी लाइनअप हैं। और हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं कि महाविद्यालय का जो परिसर है हमारा, तो महाविद्यालय के ये जो परिसर आप देख रहे हैं, ये परिसर वो सारे आधुनिक संसाधनों से युक्त है जो संसाधन बच्चे को आज के समय में जिसकी आवश्यकता है। ऐसी लैब है, लैब को आप लैब का स्टैंडर्ड देखिए, लैंग्वेज लैब का स्टैंडर्ड देखिए, यहाँ पर फार्मेसी जो हमारे फार्मेसी लैब बने हुए हैं, फार्मेसी कॉलेज के लैब, उनका स्टैंडर्ड आप देखिए, और सारी आधुनिक मशीनरीज हैं। तो डेफिनेटली ये उद्देश्य बताता है कि हमें बच्चे को सिर्फ डिग्री नहीं देना है, हमको बच्चे को स्वावलंबी बनाना है और बच्चे को अध्ययन करने के लिए बच्चे को नॉलेज देना है। और जब बच्चे के पास नॉलेज होगी तब बच्चा फ्यूचर में कुछ कर पाएगा। और हम विश्वास इस चीज पे करते हैं कि बच्चा जो जॉब के लिए परेशान है, तो बच्चा जॉब के लिए परेशान ना होकर के वो सेल्फ स्टार्टअप के लिए काम करे, क्योंकि सेल्फ स्टार्टर में बहुत दम होता है और बहुत उसमें जो है तो पावर होती है। और हमारा बच्चा जो है तो उस लायक है, और हम लोग ये बना रहे हैं। अभी हाल ही में एमपीपीएससी का फाइनल का रिजल्ट आया। एमपीपीएससी के फाइनल के रिजल्ट में इस महाविद्यालय के 3 बच्चों ने एमपीपीएससी पे को क्वालिफाई किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि रीवा में जो है, रीवा से 4 से 5 बच्चे सेलेक्ट हुए और उसमें से 3 बच्चे के लिए पेंटियम पॉइंट कॉलेज के हैं। ये तो एक उपलब्धि है। शानदार उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप भविष्य में और बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच। आपके न्यूज़ चैनल को और आपके जो है तो न्यूज़ ग्रुप को हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।